अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल के कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। Trigonometry. It is combination of two Greek words, one trigon and two metron. मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है ट्रिगोन और दूसरा होता है मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। मतलब कि इसकी लिटरली मीनिंग यही निकलती है कि इट मींस दैट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल की मेजरमेंट्स, उसकी साइड्स की, उसकी एंगल की मेजरमेंट्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरी बात करते हैं डेफिनेशन की। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बारे में कि उनमें उनके बारे में उन एंगल्स और साइड्स। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं और उन साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, हम उसके बारे में भी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो शुरू करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है? अ थ्री साइडेड शेप इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब कि ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स आती हों। एक ये देखें, ये जो मैंने शेप बनाई हुई है ए, बी, सी, ये एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। एक साइड ये, एक साइड ये, एक और ये साइड। ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं। जब 3 साइड्स कोई आपस में मिलकर एक शेप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइड्स नहीं होती बल्कि 3 एंगल्स भी होते हैं। एक एंगल लेट्स सपोज़ हम ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। मतलब कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलाकर ट्रायंगल बनाते हैं। तो यही हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका जब हम सम करेंगे तो उनका सम आएगा 180 के इक्वल। मतलब कि एक साइड ट्रायंगल की इक्वल होगी 60 डिग्री के। मतलब कि अगर हम अल्फ़ा को लेते हैं 60 डिग्री और बीटा को भी हम 60 डिग्री लेंगे और गामा को भी 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 हमारा जवाब आएगा 180। मतलब कि इस ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जिसके जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं और उनके हम सम को कहते हैं सम। अगर हम उनका सम करें तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्री। और ट्रायंगल की जो 2 साइड्स होती हैं, उनका जब हम सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा अदर थर्ड साइड से। मतलब कि हम जब ए बी और बी सी को सम करें, ए साइड ए बी प्लस साइड बी सी, अगर हम इनका सम करें तो ये ग्रेटर होगा रिमेनिंग साइड से। रिमेनिंग साइड कौन सी है? अब ए बी और बी सी तो हमने उठा ली, रिमेनिंग साइड है ए सी। तो रिमेनिंग साइड ए सी, मतलब के दो साइड्स का जब हम सम करेंगे तो वो थर्ड साइड के ग्रेटर देन होगा। अगर हम ए सी और ए बी को सम करें, ए सी प्लस ए बी, तो वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, मतलब बी सी से। तो इसी तरह ट्रायंगल की ये जो की पॉइंट्स है आपको याद रखने होंगे, इन पर ही ट्रायंगल मुश्तमिल होता है। एक तो ये कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 डिग्री बनाता है 180 डिग्री और उनकी जो 2 साइड्स के सम ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि ट्रायंगल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहें या कंपोनेंट्स, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। देयर आर 6 कंपोनेंट्स। मतलब कि ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। मतलब कि 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स बना के 6 कंपोनेंट्स बनते हैं। 3 साइड्स कौन सी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेट्स सपोज एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी। अब इनमें 3 साइड्स हैं, एक है ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए। तो ए बी बी सी और सी है, ये सी ए, ये तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की और एंगल्स भी पाए जाते हैं इनमें। 3 एंगल्स होते हैं। अगर और अगर एक ए के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एंगल बनता है अल्फा, बी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एंगल बनता है बीटा और सी के लिहाज से देखें तो हमारा एंगल बनता है गामा। तो ये 3 एंगल्स बन गए और 3 साइड्स बन गई।
तो अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक मेन टाइप है ट्रायंगल की, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि एट लीस्ट वन एंगल हैज़ मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, मतलब कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल की टाइप है जिसमें एक एंगल लाजमी 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का ना हुआ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ना नहीं होता। ये देख लें, एक मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है ए, बी और सी। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब कि दो साइड्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और उनके बीच में जो एंगल बन रहा हो वो होता है 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और एक दूसरी सी भी शॉर्ट डेफिनेशन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, मतलब कि इसमें से हम कोई भी 2 साइड्स ले लेंगे, एसी और एबी, मतलब ये हमने 2 साइड्स ले ली, इनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा एबी के स्क्वायर से, मतलब थर्ड साइड जो रिमेनिंग होगी उसको स्क्वायर से। ये तो पाइथागोरस फार्मूला भी इसमें अप्लाई हो रहा है, उससे उसके ही रिलेटेड है ये। मतलब हमने जो पढ़ा था पाइथागोरस फार्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से। अब इसमें बेस होता है ए सी और बी सी जो होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो इनके जो स्क्वायर्स के सम को हम कहेंगे ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस में, ये वाला ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये इसके बराबर होगा इन दोनों का सम का स्क्वायर का सम। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इसके जो हम कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हाइपोटेनियस, दूसरा बेस और तीसरा परपेंडिकुलर। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। So let's start from hypotenuse. The long side of right angle triangle or the opposite side of right angle 90 डिग्री is known as hypotenuse। मतलब कि एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे कि ये, इसकी एक ना एक लॉन्ग साइड होती है, जैसे कि सी को देख लें, सी इन दोनों साइड से बड़ी लग रही है देखने में, तो ये इसको हम हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं। या फिर ऐसे अगर समझ ना आए तो जो 90 डिग्री जो साइड होती है उसके जो बिल्कुल ही अपोजिट साइड होती है, ये 90 डिग्री इसके बिल्कुल ये ऑपोजिट साइड है ना जो, इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। मतलब कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेनियस, और उसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए भी, मेजरमेंट ए से लेकर 20 तक ये भी हाइपोटेनियस होता है। और बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड करने से पहले हम इंक्लूडेड एंगल के बारे में समझेंगे कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। The angle between two adjacent sides of a triangle of a right angle triangle is known as included angle। मतलब कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, एक तो एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल एक ऐसा शेप है जिसमें 3 एंगल्स पाए जाते हैं। इसमें हम एक एंगल को तो डिस्कस कर सकते हैं, वो है 90 डिग्री। जो 2 एंगल्स बचेंगे ना, वो हमारे पास होंगे एडजेसेंट एंगल्स। उनमें से कोई भी एक को हमने मान लिया कि एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि ये सी का एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये एडजेसेंट नहीं होता, ये परमानेंट ही एंगल होता है। लेकिन एडजेसेंट एंगल चेंज होते रहते हैं, कभी हम ए को एडजेसेंट ले लेते हैं, कभी बी को एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं। ये इधर लेट सपोज आज हमने लिया है ए को एडजेसेंट एंगल्स, तो उसके मुताबिक देखते हुए ये एडजेसेंट एंगल ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एडजेसेंट एंगल होगा। मतलब कि ए बी और ए सी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो होगा एडजेसेंट एंगल। तो रिमेनिंग जो एंगल होता है 90 डिग्री के अलावा एक एंगल, उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। और हम बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, द साइड बिलो द एडजेसेंट एंगल इज नोन एज द बेस। मतलब कि अगर हम लेट सपोज ए साइड को एडजेसेंट एंगल लेते हैं तो उसके नीचे वाली जो साइड होगी उसको हम लेंगे बेस। मतलब कि एक ए का एंगल एडजेसेंट होगा और उस एडजेसेंट एंगल के बिलो जो साइड होगी उसको हम लेंगे बेस। ए तो बेस की भी एक इजी सी डेफिनेशन है कि द साइड बिलो द इंक्लूडेड एंगल इज नोन एज द बेस। मतलब कि लेट सपोज हम अगर इंक्लूडेड एंगल ले लेते हैं तो उसके नीचे वाली साइड होगी ए सी, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं बेस। और परपेंडिकुलर एक ऐसा पार्ट है राइट एंगल ट्राइंगल का जिससे द ऑपोजिट साइड ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज नोन एज द परपेंडिकुलर। अगर हमने ए को थीटा, ए की जो एंगल है थीटा, उसको हमने इंक्लूडेड एंगल लिया है, तो उसकी जो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड होगी, ये देख लें, इसकी जो ऑपोजिट साइड ये वाली, इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर।
मतलब कि थीटा के ऑपोजिट साइड वाली साइड जो होती वो होगी परपेंडिकुलर। तो एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट एक और भी है जो हाइपोटेन्यूस होता है, वो उसको हम ये हमने एक टेम्पररी नेम दे दिए हैं साइड्स को। इसको इस साइड को हम दे दिया आर, बेस को हमने नाम दे दिया है क्यू और एक्स को, और परपेंडिकुलर को एक्स नाम दे दिया है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो नो चेंज, मतलब कि उसमें चेंज नहीं होता, जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी ना हाइपोटेनस की वही होगी, उसे हम हाइपोटेनस ही कहेंगे। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है ना वो चेंज होते रहते हैं रिस्पेक्ट टू द इंक्लूडेड एंगल। वो हम पे उसका डिपेंड करता है कि हम कौन सी इंक्लूडेड एंगल लें। अगर हमने लेट्स सपोज थीटा वन को इंक्लूडेड एंगल लिया है तो उसके नीचे वाली एंगल जो है साइड है, उसके नीचे वाली साइड क्यू, क्यू को हमने बेस ले लिया, और उसकी जो अपोजिट साइड है एक्स उसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये देख सकते हैं आप, पी पी थीटा वन अगर हमने परपेंडिकुलर थीटा वन से लेना है तो हमारा परपेंडिकुलर थीटा वन के ऑपोजिट होता है, और ये ऑपोजिट एक्स, मतलब कि थीटा वन को अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर होगा एक्स, और उसके नीचे वाली साइड थीटा वन के नीचे वाली साइड जो होगी वो होगी बेस, बेस थीटा वन, उस बेस को हमने नाम दिया हुआ है क्यू। अगर हम थीटा टू को देखते हैं, थीटा टू के लिहाज से हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना चाहते हैं, तो के थीटा टू हमने ली है इंक्लूडेड एंगल, उसके नीचे वाली साइड जो होगी ये वाली साइड, इससे हमने उसके नीचे वाली साइड हमने पहले भी पढ़ा था कि बिलो द इंक्लूडेड एंगल। अगर हमने इंक्लूडेड एंगल थीटा टू लिया हुआ तो उसके बिलो जो नीचे वाली साइड होगी उसे हम कहेंगे बेस, तो एक्स को हम कर लेंगे बेस। और अगर और उसके जो अपोजिट साइड होगी थीटा टू के अपोजिट साइड उसको हम लेंगे परपेंडिकुलर। हमने इधर डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अपोजिट साइड ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो इंक्लूडेड एंगल अगर हमने थीटा टू लिया है तो उसका परपेंडिकुलर क्यू होगा, और अगर थीटा टू हमने उसका बेस होगा एक्स, और अगर थीटा वन लिया हुआ है हमने इंक्लूडेड एंगल तो उसका परपेंडिकुलर एक्स होगा, और अगर थीटा वन हमने बेस फाइंड करना है थीटा वन के लिहाज से तो हमारा बेस होगा क्यू। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही तरह समझाने की कोशिश करूँ। और थैंक यू, शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी।